इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के अध्याय 1 पूर्णांक के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 2 × -1, तो ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 और 1 को गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। सेकंड नंबर बी, -1 × 222, 222 है, इसको जब गुना करेंगे -1 से तो -222 हो जाएगा। सी नंबर, -21 को हमको -40 से गुना करना है, तो गुना को मतलब जैसे 21 को 40 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, और फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस में आंसर आएगा। तो 21 को 4 से गुना करते हैं, 4 × 4 और 4 दूनी 8 और 1 0 लगा देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहने देते हैं। डी नंबर, -432 गुना -1, तो हम 432 को 1 से गुना करते हैं तो 432 ही आएगा, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन ही रहेगा। ई नंबर, -18 0 -13, इसको गुना करते हैं तो गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम गुना भी कर देंगे तो 0 से बाद में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सारा 0 बन जाएगा, तो ये हो गया 0। एफ नंबर, -12 -11 × 10, इसको गुना करते हैं, 12 और 11 को गुना करेंगे 132 और 10 से गुना करेंगे तो 0 लग जाएगा। अब ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही होगा, तो पूरा साइन जो है प्लस में आएगा। आते हैं उसके बाद एफ के बाद जी में है 9 × -3 × -5, 5 × 15 और 15 और 9 गुना करेंगे तो 135, और ये क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा आंसर। एच, -18 -5 × -4, तो ये करते हैं, ये 5 × 20, तो 18 और 20 गुना करेंगे, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, 360 में आएगा माइनस साइन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सत्यापित करना मतलब है LHS RHS दोनों को बराबर देखेंगे, यहाँ बराबर दिया है तो LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ गया मतलब सत्यापित हो जाएगा। तो हम इसको LHS ले लेते हैं, इसको RHS ले लेते हैं, दोनों सॉल्व करते हैं। तो LHS में देखते हैं क्या आ रहा है, तो 7 है इंटू, इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में आ रहा है -4 + 3, 7 इंटू, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करना है, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा, लेकिन बड़ा कौन है, 4 है, 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन लग जाएगा। अब 7 को -1 से करेंगे तो -7 हो जाएगा, तो LHS में आ रहा है -7। देखते हैं RHS क्या आता है, तो ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, 7 4 × 28 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा, प्लस 7 3 × 21, ये 21 आया, तो 28 जो है माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, 28 में से 21 गया तो 7 हो जाएगा। बड़ा कौन है, 28 बड़ा है, दोनों में से एक 21 और 28 में, और 28 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। तो दोनों क्या देख रहे हैं, LHS जो है वो ही RHS है, तो चूँकि LHS = RHS, अतः यह सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर बी, सत्यापित करना है, तो यहाँ भी हम लोग LHS RHS ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, -21 को -21 लिखेंगे, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं -4, अब ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा, -21, अब
माइनस 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 क्या होगा, प्लस होता है। तो 6 और 4 को हमको ऐड करना है तो 10 हो जाएगा, आंसर आएगा -10। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 210 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस का साइन लगेगा। तो ये जो है 210 आ रहा है, तो इधर भी जो है अगर सेम आ गया तो सत्यापित हो जाएगा। इधर ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं पहले। तो 2104 को हमको ब्रैकेट में गुना करना है। तो 4 1 4 और 4 दूनी 8, तो 84 हो जा रहा है और माइनस माइनस प्लस ही लगेगा, यहाँ बीच में प्लस साइन है। ये दोनों को गुना करते हैं 21 और 6 को, तो 6 1 6 और 6 दूनी 12, 126, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस ही आएगा। तो अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 210 ही आ जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि चूँकि LHS इक्वल टू RHS, अतः यह सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर C, सत्यापित करना है। फिर से वही LHS RHS, इसको ले लेते हैं LHS RHS। 9 का 9 लिखेंगे इनटू ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, 10 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -9 इनटू, तो 10 और 3 क्या हो जाएगा, 13, मल्टीप्लाई करते हैं, 13 9 117 हो जाएगा और ये माइनस ही लगेगा, प्लस माइनस माइनस, तो -117 आ जा रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में है तो पहले सॉल्व करेंगे, 9 10 90 हो जाएगा और माइनस में होगा, फिर यहाँ माइनस साइन, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, तो 9 3 27 और ये माइनस माइनस प्लस में ही आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है। तो -90 और -27, तो ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 117 ही आएगा और साइन माइनस का ही लगेगा, तो -117। क्या देख रहे हैं, दोनों जो है वो बराबर है। तो चूँकि LHS इक्वल टू RHS, अतः यह सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। तो 8 ऋणात्मक पूर्णांक जब हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, वो धनात्मक ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर अगर -1 का पावर अगर सम संख्या होता है तो इसका जो आंसर आएगा वो धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है। क्योंकि -1 को 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अगर -1 का पावर विषम संख्या होता है, विषम संख्या मतलब जो 2 से भाग नहीं होता है, जैसे सम संख्या हो गया 2 4 6 8, ये अगर रहता है -1 का पावर में हमेशा पॉजिटिव आएगा। विषम संख्या अगर 1 3 5 7 ये सब होता है तो इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब -1 आएगा। तो यही हमको यहाँ का गुण हमको लगाना है। तो पहला नंबर जो हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन दिया है कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक, तो 8 ऋणात्मक, तो -1 का पावर अगर कुछ भी है ऋणात्मक है, उसका पावर में 8 है तो वो हमेशा धनात्मक होगा। और एवं 3 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक कितना भी रहे तो धनात्मक ही है, तो धनात्मक इंटू धनात्मक सब करेंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा धनात्मक, बी नंबर। 15 ऋणात्मक पूर्णांक, तो 15 ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा 15 को, तो उसका वैल्यू मतलब ऋणात्मक ही आएगा। एवं 10 धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है पहला 15 ऋणात्मक पूर्णांक इंटू और 10 धनात्मक पूर्णांक, 10 को धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। सी नंबर। -1 को 12 बार करेंगे, -1 को 12 बार, तो इसका धनात्मक ही आएगा। डी नंबर। -1 को 2 का पावर 2m बार हमको गुना करना है, और जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो 2m कोई एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, तो ये 2 का मल्टीपल 2 का गुणांक हो जाएगा। तो 2 का गुणांक मतलब क्या हो जाएगा, वो सम संख्या ही होगा। 2 के साथ कुछ भी गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या ही होगा। 2 यहाँ 4 लिखते हैं तो 8 हो जाएगा, तो ये सब संख्या होगा। तो -1 का पावर अगर हम 2m लिखते हैं तो ये क्या है, सम संख्या ही है।
तो -1 का पावर सम संख्या क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, धनात्मक आ जाता है, तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है -22 को अगर हम -1 के साथ गुना करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। तो माइनस ये 22 को 1 से गुना करेंगे तो 22 से आएगा और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। बी नंबर। 17 को -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 17 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा। सी नंबर। 0 को -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0 आएगा। डी नंबर। 1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो -1, ये फिर -1 है 1 है, 1 1 1 1 ही आएगा और माइनस 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 प्लस माइनस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमको उचित गुण यूज़ करना है। इसमें जैसे है ये क्या गुण कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं 9 ये पद में है, ये टर्म में है और ये टर्म में भी 9 है, तो हम दोनों से जो है 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9 कॉमन ले लेंगे दोनों से, -8 बचेगा यहाँ क्योंकि 9 निकल चुका है तो -8 बचा, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन देंगे। यहाँ से 9 निकल चुका है तो यहाँ -2 बचेगा, ब्रैकेट बंद। (9) अब ये -8 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 9 इंटू ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -90 हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पद में -48 यहाँ भी है और इस पद में भी -48 है, तो -48 को दोनों से कॉमन लेंगे, यही वितरण गुण है। तो -48 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो यहाँ क्या बच रहा है, 26 बच रहा है, प्लस का प्लस बीच में साइन देंगे, यहाँ क्या बच रहा है, -36 बच रहा है। -48 का -48 लिखेंगे, इंटू 26 का 26 लिखते हैं, प्लस माइनस -36, -48 हो गया, इंटू ये क्या देख रहे हैं, तो प्लस, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करना है। 36 में से 26 या 10 आ जाएगा, तो आंसर आएगा -10। क्यों आएगा -10, क्योंकि 36 बड़ा है, 36 का साइन क्या है, माइनस में है। अब दोनों को गुना करते हैं, 480 तो आएगा और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 480 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें क्या देख रहे हैं, 8 इंटू 53 है, -125 है, तो हम जो है साहचर्य गुण यूज़ कर सकते हैं। साहचर्य मतलब ये दोनों को हम आपस में लिख सकते हैं पहले, गुना का साहचर्य गुण। 8 इंटू -125 इंटू 53 को बाद में लिखेंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि 125 माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस इंटू 53, दोनों को गुना करेंगे तो 53 हो जाएगा और 3 को 0 लग जाएगा और ये माइनस में आएगा। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें भी हम लोग साहचर्य गुण को यूज़ कर सकते हैं। 15 है, ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 25 को 4 से गुना करते हैं 100 हो जाता है, 25 चौक 100, और ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो 100 है इंटू -10 है। अब 15 का 15 लिखते हैं, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 और 10 को गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, -1000, क्योंकि प्लस में है, माइनस में है, -1000। 15 को 1000 से गुना करेंगे तो 15000 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, -31 को 102 से गुना करना है, तो इसमें हम कौन सा गुण यूज़ कर सकते हैं, तो 100 को हम सेपरेट कर सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं, मतलब 100 + 2, 31 इंटू इसको लिख सकते हैं 100 + 2 लिखा जा सकता है। अगर 99 का केस आता तो हम 100 - 1 लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसको गुना का वितरण गुण है तो वितरित करते हैं, एक बार 31 को 100 से गुना करेंगे, एक बार 2 से गुना करेंगे, तो -31 इंटू एक बार इसको इससे गुना करते हैं तो 100 से, प्लस -31 है, इसको हम 2 से गुना करेंगे, -31 इंटू 2, तो -31 इंटू 100 करते हैं तो -31 और यहाँ 2 को 0 लग जाएगा। अब यहाँ दोनों को गुना करते हैं तो प्लस है और ये दोनों को गुना करेंगे तो -62 आ जाएगा, 62, -3100 और प्लस माइनस -62। अब ये क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करना है
तो ये 31 और ये 62 हो जाएगा और ये माइनस साइन लगेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको ईज़िली हम लोग बना सकते थे कि यहाँ से कि ये -31 का -31 लिखते हैं इंटू 100, और ये माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 31 इंटू 2, तो ये आ जाता है -31 और 2 को 0 लग जाता है और -62 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये सब हमको प्लस माइनस 2 को साइन नहीं देना पड़ता, आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर F, इसमें हमको भी गुण यूज़ करना है। तो यहाँ देख रहे हैं 57 है, यहाँ भी 57 है, लेकिन ये माइनस में है, यहाँ प्लस में देख रहे हैं, तो हम लोग कॉमन तो लेंगे 57 को, लेकिन उससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं। -57 को हम ऐसा लिख सकते हैं 57 इंटू -1 इंटू -19 प्लस 57 ऐसे लिखते हैं। अब ये जो है दो पद है, दो पद कैसे पहचानते हैं, तो बीच में प्लस या माइनस होता है वही पद हो जाता है। तो इस पद ये पद में हम जो है वो 57 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं। तो 57 हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच रहा है अंदर में, तो -1 इंटू -19 बच रहा है, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्योंकि 57 के साथ 1 गुना करेंगे तो वही रहेगा, तो 1 यहाँ बच जाएगा। 57 का 57 लिखेंगे इंटू, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 19 को 1 से गुना करेंगे तो 19 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस 1 है। तो 57 इंटू 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 57 का डबल 114 हो जाता है और 1 जीरो लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर G, 15 और इंटू 98 है, तो वहाँ भी इसको 98 को हम क्या करेंगे, 100 में से -2 लिख देंगे, और 100 से अगर ज़्यादा रहता है तो प्लस लिखते हैं। तो 15 इंटू हम लोग लिख सकते हैं 100 में से 2 घटा दो तो 98 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ गुना का वितरण गुण यूज़ करेंगे। 15 को 100 से गुना करते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिखते हैं, 15 को 2 से गुना करते हैं, तो 15 ये 1500 हो जाएगा, माइनस ये 15 2 30 हो जाएगा। अब 1500 से 30 घटा देंगे तो 1470 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर H, इसमें -18 को -49 से गुना करना है, तो इसमें क्या गुण यूज़ कर सकते हैं, तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 50 - 1, तो हम ऐसे करेंगे -18, और हमको यहाँ नेगेटिव लाना है, तो हम नेगेटिव लाने के लिए 1 से हम 50 को माइनस करते हैं, ऐसा लिखते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 1 से 50 को माइनस करेंगे तो -49 आएगा। और ऐसा किस लिए किए हैं, क्योंकि हमको 5 से 10 से गुना करना बहुत इजी रहता है किसी चीज़ को, किसी नंबर को। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, गुना का वितरण गुण यूज़ करेंगे। -18 को एक बार 1 से गुना करेंगे, -18 गुना 1, अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन दे देंगे। 18 को 50 से गुना करना है, 18 इंटू 50, -18 इंटू 1 करेंगे तो -18 ही आएगा। अब प्लस का प्लस लिखेंगे, 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 होता है, 18 × 5 = 90, और 1 जीरो लगा देंगे तो 900, और यहाँ -18 है तो माइनस प्लस माइनस, तो 900 में से 18 को हमको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, तो 900 में से हम पहले 20 माइनस करते हैं तो 880 और 2 एक्स्ट्रा ज़्यादा कर दिए हैं तो 882 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू में होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो एक कोई कमरा है, कमरे का तापमान है, कमरे का तापमान दिया हुआ है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। तापमान में तापमान कम होने का दर प्रति घंटे जो है वो तापमान कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 घंटे बाद
कमरे का तापमान, कमरे के तापमान में कमी, यही हमको निकालना है कि 10 घंटे बाद कमरे के तापमान में कितना कमी हो जाएगा। इक्वल टू, तो 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस, तो -50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद जो है कमरे का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो तापमान क्या हो जाएगा उस समय, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाएगा। 5 घटते घटते एक एक घंटा में 5 घट रहा है, तो 10 घंटे में -50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सेल्सियस, तो उस समय जो टेम्परेचर हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, कुल प्रश्नों की संख्या है 15। सही उत्तर के लिए अंक, प्राप्त अंक लिख देते हैं, प्राप्त अंक इक्वल टू 4। तो सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक तो वो दिया जाता है -2। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है, 15 का 15 क्वेश्चन हल करेगी, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। 9 सही है तो, और 9 सही है, और 9 सही उत्तर के लिए जो है उसको 4 अंक मिलेगा। तो यहाँ लिखते हैं सरस्वती द्वारा प्राप्त अंक। तो 9 सही है, तो 9 के लिए उसको तो 4 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, प्लस है तो प्लस में अंक दिया जाएगा। लेकिन वो 15 क्वेश्चन है और टोटल वो 15 क्वेश्चन हल करती है, तो 9 गो जो है सही उत्तर दी, तो 6 गो वो गलत उत्तर दिए हुए, और 6 क्वेश्चन के लिए उसको -2 दिया जाता है। तो इस तरह से लिखना है। तो 9 × 4 डायरेक्ट मतलब आप सॉल्व करते हैं, तो ये 36 हो जाएगा। ये प्लस माइनस आएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 -12 हो जाएगा। और 36 में से 12 चला गया तो कितना हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। मतलब सरस्वती का जो है 24 अंक आता है। क्वेश्चन नंबर बी, सविता के 5 सही उत्तर और शेष गलत हैं, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो सविता द्वारा प्राप्त अंक लिखते हैं, सविता द्वारा प्राप्त अंक इक्वल टू, तो 5 सही है, तो 5 सही है तो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिया जाता है, तो 5 सही के लिए 4 अंक दिया जाएगा। और कितना गलत है, तो 10 गो गलत हो जा रहा है उसका, क्योंकि 15 क्वेश्चन टोटल है, तो 15 गो गलत है, और हर एक गलत उत्तर के लिए उसको 2 अंक दिया जाता है, -2। अब ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और यह हो जाएगा -20, तो उसका क्या रहा है, 0। तो सविता को जो है 0 अंक प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और डीएपी खाद बेचने पर 15 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। तो अगर वो यूरिया खाद बेचता है तो 8 रुपये लाभ होता है, और अगर वो डीएपी खाद बेचता है तो उसको हानि होता है 5 रुपये का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूरिया खाद पे क्या हो रहा है, उसको 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। और अगर डीएपी वो खाद बेचता है, डीएपी, तो उसको जो है 8 रुपये इसको लाभ होता है, और यहाँ 5 रुपये हानि होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, किस ए नंबर,
किसी महीने में वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया का बेच देता है और 3000 बोरियां डीएपी का बेच देता है, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा वो निकालना है। तो 2000 वो बोरियां निकालता है, बेचता है। पहले 2000 बोरियां किसका बेचता है? यूरिया का बेचता है। तो हर एक बोरी पे 8 रुपये लाभ होता है, तो 2000 बोरी पे 8 रुपये लाभ होगा, प्लस में ही है प्लस। अब वो डीएपी का भी बोरी बेचता है 3000, तो 3000 बोरी बेचता है डीएपी का, और वो कितना, उस हर एक बोरी पे कितना रुपये हानि होगा? तो 5 रुपये का हानि होता है, तो इसलिए -5 लिखें। इसको सॉल्व करते हैं। 8 × 2 16 हो जाएगा, और यहाँ 3 को 0 लगा देना है, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 5 × 15 15,000 हो जाएगा। 16,000 में से 15,000 गया तो 1,000। ये क्या देख रहे हैं? प्लस आ रहे हैं, तो प्लस आ रहा मतलब लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 1,000 का, 1,000 का लाभ हो रहा है। बी नंबर, बेची गई डीएपी की बोरियों की संख्या जो 3200 है, तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी होगी ताकि ना तो लाभ हो ना तो हानि? तो हमको यहाँ 3200 बोरियां दिया है, डीएपी का बेचा है, और डीएपी खाद बेचने पर हानि। पहले यहाँ हम हानि निकाल लेते हैं कि कितना हानि हो रहा है, उतना ही हमको लाभ होना चाहिए, तब ये होगा कि ऐसा ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो डीएपी खाद बेचने पर उसको हानि कितना हो रहा है? तो कितना बोरी बेच देता है? 3200 बोरी बेच देता है, और हर एक बोरी पे उसको 5 रुपये का हानि हो रहा है, तो -5 रुपये। अब 32 को 5 से गुना करेंगे 16, और यहाँ 3 0 लग जाएगा, और यहाँ माइनस, तो -16,000 का जो है हानि हो रहा है। तो 16,000 का हमको फ़ायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं तो कि ना तो उसको लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो 16,000 लाभ कमाने के लिए कितना बोरी यूरिया का बेचना होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 16,000 की हानि होने पर 16,000 की लाभ होनी चाहिए ताकि ना तो लाभ हो ना हानि। सोलह हज़ार, अब लाभ कमाने के लिए, लाभ के लिए यूरिया खाद की बोरियों की संख्या हर एक बोरी पे उसको 8 रुपया लाभ होता है, तो 16,000 लाभ हो जाए तो उसके लिए हमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमको यहाँ बोरियों की संख्या निकल जाएगा कि कितना बोरी, क्योंकि 8 रुपये हमको 16,000 से 8 करके निकालते जाना है, तो भाग करते जाना है 16,000 को 8 8 8 8 8 ऐसे करके निकालते जाना है, तो कितना को बोरी आ जाएगा। तो ये काटते हैं इसको, 8 1 8 8 दूनी 16, और यहाँ 3 0 आ जाएगा, तो 2,000 हमको यूरिया का खाद का बोरी बेचना पड़ेगा, तब हमको 16,000 मिलेगा। तो अतः ना लाभ हो ना हानि, ना लाभ हो ना हानि, इसके लिए 2,000 बोरियां, 2,000 यूरिया खाद की बोरियां बेचना होगा। बेचना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। तो ये 2 सारणी दिया है, इसको हमको पूरा करना है। इसको कैसे, मतलब सारा बॉक्स को भरना है, कैसे करेंगे।
तो ये बॉक्स जो है वो ये दोनों को गुना करने के बाद भरेगा, ये बॉक्स ये और ये दोनों को गुना करने के बाद भरेगा। तो इसमें करते हैं, 0 को हम किसी से भी गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 × -2 0 आएगा, 0 × 4 0 आएगा, 0 × -1 0 आएगा, -3 × -2 तो ये आ जाएगा 6, 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा। -3 × -1 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। 5 × 4 करेंगे 20 हो जाएगा। 5 × -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। इस बॉक्स को पूरा करते हैं, तो ये दोनों को गुना करने के बाद ये बॉक्स भरेगा। तो -1 × -2 करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। -1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 को -7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 को किसी के साथ भी करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 × -2 0 हो जाएगा, 0 × 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 × -7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 × -2 तो ये 6 आ जाएगा, 3 × 2 करेंगे 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 × 3 करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और ये माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। -3 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। -3 × -7 तो ये 7 21 हो जाएगा, और ये माइनस में है ये भी माइनस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा। 4 को हमको -2 से करना है तो 4 2 8 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। 4 × 3 12 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, और 4 × -7 -28 हो जाएगा। तो इस तरह से बॉक्स को भरना था। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान को भरिए। पहला क्वेश्चन है -7 × क्या गुना करेंगे -7 में कि 42 हो जाए। तो हमको 7 को 6 से गुना करना पड़ेगा 42 के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यहाँ प्लस हो गया तो आंसर होना चाहिए माइनस में, लेकिन यहाँ प्लस दिया है तो इसको हमको धनात्मक बनाना है, तो माइनस, तो ये भी हमको माइनस देना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। -81 × 15 है 15 है, तो उसमें क्या गुना करेंगे कि 0 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 0 को किसी से भी गुना करेंगे 0 आ जाए, तो ये 0 यहाँ लिखना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा। -37 और उसमें क्या गुना करेंगे -37 ही आए, तो 1 लिखना पड़ेगा ताकि ये जो है वो -37 ही आए। इसी को हम लोग गुणात्मक तत्समक बोलते हैं, कि किसी के साथ भी गुना करेंगे वही नंबर आएगा जिसके साथ वो गुना किया गया है। -8 × -9 है, तो -9 × क्या गुना करेंगे कि दोनों तरफ सेम आए। तो यहाँ -8 है × -9 है, तो 9 में भी 8 ही गुना करना पड़ेगा, लेकिन -8 गुना करना पड़ेगा। इसको हम लोग जो है वो बोल सकते हैं क्रम विनिमय गुण है, क्रम को चेंज कर दिया है। ये जो है वो वितरण का गुण हो जाएगा कि 3 को -7 से गुना किया गया, और फिर उसके बाद 3 को किससे गुना करेंगे तो 51 से, तो यहाँ हो जाएगा 51। इधर BDF जो है, अच्छा इसको बाद में करते हैं। तो 11 × -99 99 है आना चाहिए आंसर। तो 11 में क्या गुना करेंगे कि 99 आ जाए, तो हम जो है वो 11 में 9 गुना करेंगे और आंसर आना चाहिए -99, तो यहाँ हमको -9 देना पड़ेगा। -8 में क्या गुना करेंगे कि -8 आइए तो आए, तो यहाँ हम लोग 1 ही गुना करेंगे। -27 में क्या गुना करेंगे 27 आए, लेकिन यहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ रहा है तो हमको -1 करना पड़ेगा यहाँ। -7 में क्या गुना करेंगे कि -56 आए, तो ये 7 को 8 से गुना करना पड़ेगा, और आंसर माइनस आए तो हमको +8 लिखना पड़ेगा। -9 में क्या गुना करेंगे 0 आए, तो हमको 0 को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे।